तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम क्या है? रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल्स। तो साइंस में हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर दिए गए हैं? 4 चैप्टर दिए गए हैं। चारों चैप्टर को हमें पढ़कर कहाँ जाना है? घर जाना है। आगे देखते हैं। तो जो पहला चैप्टर दिया गया है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मुझे बताओ केमिकल क्या होता है, यानी कि सबसे पहले बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बता सकते हो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले देखें तो जैसे दूध से पनीर बनना क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। घी बनना क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इनसे हम अगर देखें तो इक्वेशन में क्या होता है? केमिकल हमें पता चल गया, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। अब हमें इसे देखना क्या है? तुम हंस कह रही हो, दांत क्या फैला रही हो? ठीक है, तो बताओ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी इक्वेशन में एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट एक होता है कि बहुत सारे हो सकते हैं? क्या सिंगल रिएक्टेंट कभी होता है? नहीं होता है। हमेशा कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया क्या बना देंगे? एलिमेंट बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है और कोई बी है, और इन दोनों को मैंने रिएक्शन किया, और जब रिएक्शन किया तो क्या आया? कोई नया कंपाउंड बना जिसका नाम है सी। अब ये जो इक्वेशंस होती हैं पेपर में 2 तरीके से पूछी जाती हैं। ऐसे सिंपल से इक्वेशन नहीं देगा, तुम्हें दे देगा क्या? बैलेंस इक्वेशन। क्या दे देगा? और तुम्हें बनाने का सिंपल सा रिएक्टेंट दे देगा और कहेगा प्रोडक्ट बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एग्जांपल में, जैसे मेरे पर यहाँ पे दे दिया Na दे दिया प्लस H2O दे दिया। क्या दे दिया? H2O दे दिया। अब कहेगा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? मुझे बता सकते हो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बन सकता है बताओ? ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? सोडियम है। तो वाटर और सोडियम मिला के क्या बना देगा? NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना? जब भी एक ले लो क्या? पानी, उसमें क्या डालो? सोडियम। इन दोनों को जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, मेरे पास यहाँ पे दिया गया CaCO3 दिया गया। तो ये मेरे पास क्या है? एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट किस फेज पे दिया गया है? एक कंपाउंड के फॉर्म में दिया गया है, और इसे हमें क्या करना है? डीकंपोज करना है। क्या करना है? अब मुझे बताओ ये जब टूट कर क्या बनेगा? भाई कंपाउंड है, छोटे छोटे। अब इसे हम अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बन सकता है? तो बताओ, एक तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और एक क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इससे हमें एक चीज़ मिल रही है, और वो चीज़ क्या है? इक्वेशन। वो चीज़ क्या है? इक्वेशन है। तो बताओ क्या इसको इक्वेशन नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या इसे इक्वेशन नहीं कह सकते? कह सकते हैं।
तो हमने दोनों चीज़ें चैप्टर के नाम पे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो भाई अब देखो हमें क्या करना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी टाइप होती हैं केमिकल रिएक्शन की, समझ रहे हो? तो सबसे पहली जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, मुझे बताओ। सबसे पहली रिएक्शन आएगी एडिशन, या इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। एडिशन और कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, बता सकते हो क्या होती है? बताओ। बोलो बोलो। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक क्या बना दें, कंपाउंड बना दें, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। या ऐड कर दो यार, कंपाउंड्स को क्या करो, ऐड करो, और ऐड करने पे जो चीज़ बने उसे क्या बोलते हैं? एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिख लेना, है ना? विच टू या मोर रिएक्टेंट विद द कंबाइन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल लिखें इसके, तो एग्जाम्पल बताओ, कोई भी एग्जाम्पल बता दो। जैसे मान लो मेरे पास दिया गया है Na प्लस, लो Cl ले लो, क्या बनेगा? NaCl बनेगा। H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये सारी रिएक्शन कौन सी हो गई? एडिशन रिएक्शन हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम जो दूसरी चीज़ देखेंगे वो दूसरा क्या है, मुझे बताओ। दूसरी रिएक्शन कौन सी आती है? डीकम्पोजिशन। क्या आती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसमें बता सकते हो क्या होता है? इसमें बताओ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेक होता है। क्या होता है? अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? नाम बताओ, कौन कौन से तरीके से होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो तरीके से होती है, नाम बताओ। एक होती है थर्मल, कौन सी होती है? थर्मल। और एक होती है, एक कौन सी होती है? नहीं पता? इलेक्ट्रोलाइसिस। याद आया? तो एक हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। मुझे बताओ थर्मल रिएक्शन में क्या मतलब, इसमें क्या किस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, मुझे बता सकते हो? थर्मल में किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? हीट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? हीटिंग होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है मेरे पास, यहाँ दिया गया है, इसी का बोल रहा है, CaCO3, और इसको मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया, गरम किया मैंने। अब बताना मुझे CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, एक चूना है। और चूने को अगर गरम करोगे तो क्या बनेगा, मुझे बताओ। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या बन सकता है? गैस बनेगी। तो इसमें एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई कंपाउंड ब्रेक होकर टू या मोर सब्सटेंस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मार्कर है, अभी मार्कर किस फॉर्म में है? कंपाउंड फॉर्म में है।
अगर इस मार्कर को मैंने ये अलग कर दिया, इसकी मैंने रिफिल अलग कर दी, तो ये सब क्या हो गया? डीकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया ना, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया मेरे पास, और भी है। एक दिया गया है लेड नाइट्रेट है। क्या है? एक लेड नाइट्रेट है, PbNO2, और इसकी रिएक्शन मैं हीट के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, किसके साथ करा रहा हूँ? हीट के साथ। अब इस बनेगा क्या, मुझे बताओ, बनेगा क्या? एक तो बन जाएगा NO2। क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले तो शुरुआत में क्या बनेगा? लेड बनेगा। शुरुआत में क्या बनेगा? Pb बनेगा। क्या बनेगा? Pb। क्या Pb अकेला बनेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3, वैसे 6 हैं अगर देखा जाए तो। कितने? 3 2 जा कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे बन जाएगा PbO। क्या बन जाएगा? PbO, और यहाँ पे 2 लगा दो ऐसे। तो बताओ PbO का क्या नाम है? लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड। अब बताओ क्या बनेगा इसमें, और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। और क्या निकलेगा मुझे बताओ? और क्या निकलेगा? एक निकलेगा NO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? NO2 निकलेगा, नाइट्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन किसके फॉर्म होती हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें क्या जरूरी होता है? हीट। क्या जरूरी होता है? हीटिंग जरूरी होता है। अब अगर मैं दूसरी की बात करूं, किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें किसकी ज़रूरत होती है? इसमें किसकी ज़रूरत होती है बताओ? बता सकते हो? इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट मान लो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? AgBr है, और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बताओ क्या बनेगा? ये बताओ। Ag बनेगा।